बहुत बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिजाइन कर दिया। ये उन्होंने रिजाइन किया है एज ए प्रोटेस्ट टू द 27th अमेंडमेंट। काफी सालों बाद एक आपको नजर आ रहा है कि सीनियर जुडिशरी से किसी भी किस्म का एक प्रोटेस्ट आया कि जो जजेस जिन्होंने असल में जमहूरियत पे हमला किया या गैर जमहूरी जजेस थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ जिस तरह के फैसले दिए, उनमें इफ्तिखार चौधरी साहब हों, उनमें साकिब निसार हों, उनमें बंदयाल हो, वो तो सब रिटायर हो गए और उनके ऊपर तो कोई इस तरह की चीज नहीं। दो अच्छे जजेस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला जो कि जमहूरी भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, इसलिए इनके जाने का तो एक अफसोस भी बहुत हुआ है। उनको भी शायद ये नजर आ रहा था कि सिस्टम जो है वो इस तरह का हो रहा है, तो इससे शायद कोई एक जो है फर्क पड़े। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो इस्तीफा है, आई वुड से इट्स अ ग्रेट लॉस, बिकॉज सिर्फ वो एक अच्छे जज नहीं थे, वो एक बड़े प्रोग्रेसिव जज थे। मजे की बात यह है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये बहुत पसंद भी थे, और मरियम नवाज साहिबा जो थी वो जलसों में इनकी बड़ी तारीफें करती थी कि देखें ये बेंच फिक्सिंग के खिलाफ जो है ये खत लिखते हैं और जजमेंट्स देते हैं। आज वही मुस्लिम लीग नून है जो कहती है कि ये तो सियासी जजेस हैं, कि ये जो सिस्टम है ये जितना सख्त होता जा रहा है, जिसमें ऑपोजिशन के लिए भी कोई जगह नहीं है, डिसेंट के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्या ये सस्टेनेबल है? इस वक्त नताशा, मेरी राय में ये जो सारी सियासी जमातें हैं ये बहुत हद तक इररेलेवेंट हो गई हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो हम रेजिस्टेंस देखें वो कहीं और से देखें। अब जो टेन्योर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो फिर से शुरू होगा। कल ये भी लॉ पास हुआ नेशनल असेंबली ने। मेरे ख्याल है कुछ ही मिनट्स में कोई 6-7 कवानीन इफ नॉट मोर वो पास कर दिए थे। तो ये है इस वक्त जमहूरियत का हाल इस मुल्क में। इसके अलावा कल ही नोटिफाई हो गए जस्टिस अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक मुझे शख्स बता दें पाकिस्तान में जो कहेगा कि इस मुल्क की फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। जो मसाइल थे हमारी अदलिया के, ये उसका सोल्यूशन नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है। ये एक कंप्लीट कैप्चर है आपकी कोर्ट्स का, ताकि वो इस निजाम की स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी ना कर सके। जजेस के और अदालत के तो इख्तियारात कम कर रहे हैं, अपनी भी हुकूमत साथ साथ कम कर रही है। अगर आप आर्मी एक्ट की जो तरमीम है उसको पढ़ें तो जो उन्होंने की है उसमें बहुत से ऐसे फैसले थे जो पहले फेडरल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत अकेले खुद करती थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह की पर्सनैलिटीज को साइड पे रखते हुए ये कहना पड़ेगा कि जुडिशरी एक इंतहाई फ्लॉड इदारा है। आपकी पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ईमान नहीं है, आपकी पब्लिक को जुडिशरी पे कोई एतबार और ईमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कल रात को सुप्रीम कोर्ट में बहुत हलचल हुई और हमारे जो लॉयर्स के सर्कल्स हैं, जो हमारे कानून को पर समझने वाले, कानून को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिजाइन कर दिया। ये उन्होंने रिजाइन किया है एज ए प्रोटेस्ट टू द 27th अमेंडमेंट जो कि पास हो गई है। उसमें कुछ और भी चेंजेस आ गई, एकदम से हो गई। वो उसमें तो इतनी जल्दी चेंजेस आ रही हैं कि अगर आप दिन में 5 भी लॉग्स भी कर लोगे ना तो वो कम होंगे ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक और चेंज आ जाएगा। बहरहाल ये हुआ कि हमारे दो जजेस ने रिजाइन कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर होनी भी चाहिए, क्योंकि अ, ये काफी सालों बाद एक आपको नजर आ रहा है कि सीनियर जुडिशरी से किसी भी किस्म का एक प्रोटेस्ट आया है। ये नहीं उन्होंने किया कि वो सड़कों पे निकल गए अभी, लेकिन ये हुआ है कि ये प्रोटेस्ट की एक एक्सट्रीम फॉर्म है कि उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसके अंदर 27वीं तरमीम जैसी चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उनका ख्याल है कि ये हमारे आइन पे एक अटैक है। बहरहाल उनसे कुछ पार्टीज ने डिसएग्री किया, बहुत से लोगों ने उनकी बातों से एग्री किया, और बहुत से लोग, जो कि मैं बहुत अच्छे से कहती आई हूँ कि बहुत से लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज लोग एम्बिवेलेंट हो गए हैं सिस्टम पे। मैं बहरहाल मैं भी, हम रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे तो मैमल ये कह रही थी कि कुछ जजेस जो हैं वो रिटायर करके चले गए, तो उनको तो सब कुछ, उनको कोई मसला ही नहीं है, वो आराम से घरों में बैठे हुए हैं। मैमल, आप किसकी बात कर रही थी? नहीं नताशा, मैं बस इसलिए कहना चाह रही थी कि देखें, जो जजेस जिन्होंने असल में आप कह सकते हैं कि जमहूरियत पे हमला किया या गैर जमहूरी जजेस थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ जिस तरह के फैसले दिए, उनमें इफ्तिखार चौधरी साहब हों, उनमें साकिब निसार हों, उनमें बंदयाल हों, और भी इस तरह के ये तो मैं माजी करीब की एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे माजी में तो बहुत दागदार है जुडिशरी का, लेकिन
वो तो सब रिटायर हो गए और उनके ऊपर तो कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। और ये जो इस वक्त जो एक कह ले कि जुडिशरी के साथ जो हो रहा है, उसके नतीजे में जो है दो अच्छे जजेस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि जमहूरी भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, इनकी अगर आप पास जजमेंट्स भी पढ़ लें वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर आप जो है उनके बारे में कह सकते हैं। तो वो इसलिए इनके जाने का तो एक अफसोस भी बहुत हुआ है। और ये भी है कि जो माजी के जजेस थे उनके खिलाफ तो कोई ये 27वीं या 26वीं तरमीम जो है उनको तो अफेक्ट करती नहीं है। तो मैं तो ये इस हवाले से बात कर रही थी कि ये दो जजेस जो हैं अच्छे जजेस, इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराई है, और मामलात भी इस तरफ जा रहे थे। शायद उनको भी, जो आपने भी बात की ना नताशा, कि शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको भी शायद ये नजर आ रहा था कि सिस्टम जो है वो इस तरह का हो रहा है, तो इससे शायद कोई एक जो है फर्क पड़े अगर हम एटलीस्ट प्रोटेस्ट भी अपनी रिकॉर्ड कराएं और हम रिकॉर्ड पर भी लेकर आए कि किस वजह से हमने इस्तीफा दिया। अच्छा, जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तब तक तो सिर्फ दो ही रेजिग्नेशन की खबर आई थी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला की। लेकिन ये कहने में बहुत से लोग कह रहे हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि और जजेस की भी रेजिग्नेशंस आ सकती हैं। इसमें कुछ शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो या शायद सुप्रीम कोर्ट के ही और हो। बहरहाल इसमें कैपेसिटी है बेनजीर है कि अगर दो तीन और भी आ जाएंगे, यही दो रेजिग्नेशंस रहें, तो इससे कोई बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। निताशा, मैं आपके सवाल के जवाब पे अभी आती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे मैमल भी बात कर रही थी, कि मेरे ख्याल से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो इस्तीफ़ा है और उनका सिस्टम से बाहर निकलना, मेरे ख्याल से वो बहुत एक, आई वुड से इट्स अ ग्रेट लॉस। बिकॉज सिर्फ वो एक अच्छे जज नहीं थे, वो एक बड़े प्रोग्रेसिव जज थे। जब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी थे, मुझे याद है मैं उनको उनके अक्सर जजमेंट्स फॉलो करती थी, उनकी मैं उस वक्त थोड़ी बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग भी करती थी। बड़े प्रोग्रेसिव और बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम किस्म के फैसले आते थे एनवायरनमेंट के हवाले से। फिर उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। मज़े की बात यह है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये बहुत पसंद भी थे, और मरियम नवाज साहिबा जो थी वो जलसों में इनकी बड़ी तारीफ़ें करती थी कि देखें ये बेंच फिक्सिंग के ख़िलाफ़ जो हैं ये ख़त लिखते हैं और जजमेंट्स देते हैं। आज वही मुस्लिम लीग नून है जो कहती है कि ये तो सियासी जजेस हैं। जहाँ तक अब क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता निताशा, मेरे ख्याल से हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल ज़रूर है जो मैं बार बार पूछती हूँ अपने आप से, कि ये जो सिस्टम है ये जितना सख्त होता जा रहा है, जिसमें ऑपोजिशन के लिए भी कोई जगह नहीं है, डिसेंट के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये इतनी देर चल सकता है इस किस्म का सिस्टम? ये जो इतना घुटन वाला सिस्टम है, बड़ी तेजी से इसमें जगह कम हो रही है। ऑपोजिशन क्या, आप कोई भी अब फैक्ट रिपोर्टिंग भी नहीं अब आप कर सकते फैक्ट के बेसिस पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ हमारे पास मिसालें हैं अभी की, बहुत मैं पुरानी बात नहीं करूँगी, जहाँ पे जब लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आई है तो रियासत जो है वो थोड़ी बहुत मुश्किल में पड़ गई है। मैं फिर से कहूँगी, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढती रहती हूँ। शायद ये मेरी एक मेरे में एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो हमने देखा जैसे इलेक्शन के वक्त भी, कि रियासत की तरफ से एक आ गया था इंडिकेशन कि एक सियासी जमात है, हम उसको जीतने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी लोग निकले और उसी सियासी जमात को उन्होंने जिताया। मुझे नहीं पता अभी तक कि पीटीआई का कितना बड़ा मैंडेट था, और शायद हमें कभी पता भी ना हो। इसी तरह एक और मिसाल हमें मिलती है, वो जो ग्रीन कैनाल्स का मामला था चोलिस्तान में। सियासी जमातों ने कुछ नहीं किया, वो खामोश बैठी रही। लोग निकले सिंध में, उन्होंने आवाज उठाई और मजबूर कर दिया इन सियासी जमातों को कि ये भी बोले। और अभी तक वो मामला जो है वो बिल्कुल साइडलाइन हुआ हुआ है, अभी इस पे काम शुरू नहीं हुआ। तीसरी मिसाल मैं आपको आज़ाद कश्मीर की दूंगी। मेरे ख्याल से वहां पे भी एक ऐसा आपने निज़ाम बना दिया था जहाँ पे आपको पता नहीं था कि ऑपोजिशन और हुकूमत में क्या फ़र्क है, सब एक ही तरफ थे और सब एक ही साथ थे। लेकिन फिर ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इसको फिल करने के लिए लोग निकले वहां पे और उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं वो रखे। तो मुझे नहीं पता चैप्टर 2 क्या होगा इसका। मुझे नहीं पता कि इन इस्तीफों से कोई फर्क पड़ेगा, हो सकता है। वैसे तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, द हाउस ऑलवेज विंस। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि जब रेजिस्टेंस आती है लोगों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त नताशा मेरी राय में ये जो सारी सियासी जमातें हैं ये बहुत हद तक इररेलेवेंट हो गई हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो हम रेजिस्टेंस देखें वो कहीं और से देखें।
रीमा, आपको लगता है कि लॉयर्स बरादरी में बहुत ज्यादा इस पे गम गुस्सा है, या को भी कोई खास परवाह नहीं हो रही? ऑफ कोर्स डिवाइडेड हैं, बार्स भी काफी हद तक कैप्चर्ड हैं, लेकिन बहुत सी आवाजें हैं, एक माइनॉरिटी तो मैं वोकल काफी ज्यादा लोग हैं जो मेरा ख्याल है करना चाह रहे हैं कुछ, और इवेंचुअली रेजिस्टेंस के अलावा कोई चॉइस भी नहीं होती। हमने शायद माजी में एक गलती की कि हमने अपने सारी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं रेजिस्टेंस की, वो जुडिशरी में डाल दी। फेयर नहीं है जुडिशरी के साथ, वो अपने आप के अपने फैसले इम्प्लीमेंट करवाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। और हम चाहते थे कि वो ये जो निज़ाम है जो इतना मजबूत है, जिसने एक सियासी जमात को किस तरह से क्रिपल किया हुआ है, उनके लीडर्स को जेल में बंद किया हुआ है, कुछ जजेस जो हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसको सक्सेसफुली चैलेंज कर देंगे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके बहुत बहुत अपहिल टास्क थी उनके लिए, और हमने वो देख लिया। सो आई थिंक इट्स अ लेसन टू बी लर्न्ड ऑल्सो, कि जब सिस्टम इतना मजबूत हो तो कुछ जजेस और उनके पेयर्स ने बल्कि बहुत एक अहम रोल प्ले किया 2/3 मेजोरिटी दिलाने में इस हुकूमत को जिसने अमेंडमेंट पास की, और उन्हें साइडलाइन और ह्यूमिलिएट करने। तो जब हम कहते हैं ना जजेस, उसमें भी आपको मुख्तलिफ तरह के जजेस मिलते हैं, और जब इस तरह का सिस्टम हमारे जैसे मुल्क में इस तरह का निज़ाम हो तो मुश्किल है जजेस का उसका मुकाबला करना अकेले। तो आई थिंक वी डू नीड मूवमेंट। बहुत सी और चीजें भी साथ हो रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो हैं हमारे, उनको अब जो टेन्योर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो फिर से शुरू होगा। कल ये भी लॉ पास हुआ, नेशनल असेंबली ने मेरा ख्याल है कुछ ही मिनट्स में कोई 6-7 कवानीन इफ नॉट मोर वो पास कर दिए थे। तो ये है इस वक्त जमहूरियत का हाल इस मुल्क में। तो टेन्योर जो है वो कल फिर से शुरू हो रहा है 5 साल का। इसके अलावा कल ही नोटिफाई हो गए जस्टिस अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो प्रियम्बल है 27th अमेंडमेंट का, और जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं एक्चुअली वो ये कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन को बिठाना है, और जो उसको लीड कर रहे हैं वो आप देख लें, एक मुझे शख्स बता दें पाकिस्तान में जो कहेगा कि इस मुल्क की फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। हम सब जजमेंट्स फॉलो करते हैं, कोई एक जजमेंट उनकी बता दें जिसमें आपको लगा कि उनकी बहुत अच्छी है समझ आइन के बारे में। जिन लोगों को थी समझ, जस्टिस मंसूर अली शाह ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, बहुत सीखा है मैंने उनसे उनकी जजमेंट से एज ए स्टूडेंट। और अब भी जैसे बेनजीर कह रही थी, उनकी जजमेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत दलेर भी होती हैं। उन्होंने कुछ ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर, मुख्तलिफ और माइनॉरिटीज के ऊपर उनकी जो जजमेंट्स हैं, डिसेबिलिटी के ऊपर, वो ना सिर्फ पाकिस्तान का आइन बल्कि बैनुल अक़वामी जो ट्रीटीज हैं, बैनुल अक़वामी जूरिस्प्रूडेंस है, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सो वो प्योरली एक जूरिस्ट हैं। तो वी लॉस्ट अ जूरिस्ट फ्रॉम आवर सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत अफसोस की बात है। जस्टिस अत्थर मिनला भी, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है समझने में चीजों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से, एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से समझने में। आपको उनकी जजमेंट्स में नजर आता है दैट ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दीज क्वेश्चंस। तो ये दोनों जजेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वैसे अगर कभी बनना था या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सर फहरिस्त होना चाहिए था इन्हें, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रहे। आई डोंट ब्लेम देम। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टम में रह के रेजिस्ट करना चाहिए था, पर जो इन्होंने सफर किया है, जो आपको नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है मैं समझ सकती हूँ कि क्यों वो नहीं बनना चाहते थे इस नए सिस्टम का हिस्सा। मजीद जो भी अब आप सोचे, हाई कोर्ट जजेस के पास क्या ये डाल दिया है, एक सॉर्ड उनके ऊपर हैंग कर रही है कि आपको ट्रांसफर किया जा सकता है आपकी मर्जी के बगैर। अगर आप रिफ्यूज करते हैं, मिसकॉन्डक्ट की हेयरिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके खिलाफ चलेंगी एंड दे कुड इवन बी रिमूव्ड। अभी इस पे एम्बिग्विटी है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ यही कह सकता है या आप रिमूव हो या आपके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो बंद करते हैं, राइट। सो ये है इस वक्त हमारे मुल्क का हाल। इट्स जस्ट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वैसे मैं देख रही थी कि मेरा ही एक क्लिप, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। जब जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो मैंने बात की कि इस मुल्क में किस तरह बेंच फिक्सिंग होती है, किस तरह कुछ जजेस हर अहम पॉलिटिकल नौयत का केस सुनते हैं। वो बहुत से जो हुकूमत और जो चाहते थे ये इस तरमीम के जो पीछे लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं। अब मैं ही कहूंगी जिसने ये हाईलाइट किया था उस क्लिप में कि किस तरह सियासत होती है हमारी कोर्ट्स में, मैं ही अब कह रही हूँ। ये तो नहीं कोई वैसे अब करेगा पोस्ट, अब तो मुझे कहेंगे इसको इमरान खान से मोहब्बत हो गई है, मंसूर अली शाह ने शायद इसे कोई हाई कोर्ट का कोई जज बनने का प्रॉमिस किया इसलिए कह रही है। लेकिन मैं ही कह रही हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है। जो मसाइल थे हमारी अदलिया के, ये उसका सोल्यूशन नहीं है।
किसी तरह से भी नहीं है। ये एक कंप्लीट कैप्चर है आपकी कोर्ट्स का, ताकि वो इस निज़ाम की स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी ना कर सके और इसके जो पसंदीदा फैसले हैं या जो डिजायर्स हैं उन्हें लेजिटिमेसी दे सके कॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि अब आप देखिए, कहते हैं ना सुओ मोटो की पावर खत्म कर दी। 26वीं तरमीम में भी आपने सुओ मोटो की पावर खत्म की थी। आपने उससे पहले एक लॉ पास किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसमें आपने कहा था चीफ जस्टिस खुद सुओ मोटो नहीं इख्तियार कर सकेगा, कमेटी बनेगी। नहीं बताते अब हमें कि ये भी था। और अब उस तरह कहते हैं कि सुओ मोटो से जो प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, प्राइम मिनिस्टर्स को जो 2 घर भेजा, वो सुओ मोटो पावर्स नहीं थी। 184(3) की फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है, उससे आपने घर भेजा, और वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। तो इख्तियार तो वही है, वही का वही है। और ये भी वही बात करते कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह सेलिब्रेट की थी, और नवाज शरीफ ने गिलानी, प्राइम मिनिस्टर जो गिलानी थे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह सेलिब्रेट की थी। तो अपना रोल कन्वीनियंटली जो है वो बिल्कुल निकाल दिया है इस हिस्ट्री में, और अब ब्लेम करते हैं कि ये सियासी जज थे जिन्होंने लोगों को घर भेजा, हमने अब उनके जो है खत्म कर दिए हैं इख्तियार। ये बिल्कुल झूठ है। एक झूठ को बुनियाद बना के ये अमेंडमेंट जो है ये पास की गई है। एक लेजिटिमेट लोगों की जो थी, उनको पसंद नहीं थी, जुडिशियल एक्टिविज्म हमें नजर आ रही थी, उनके जो ग्रीवेंसेस थे सिस्टम के खिलाफ, पेंडेंसी, इनजस्टिस, इसके खिलाफ, उसको इस्तेमाल करके अपने मकासद के लिए प्योरली ये अमेंडमेंट पास की गई है। और अब इन द नियर फ्यूचर जुडिशरी काफी हद तक इरेलीवेंट हो जाएगी when it comes to challenging the system। लेकिन हम देखेंगे इस सिस्टम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो बिल्कुल अपना काम उसी तरह करेगी। तो मैं तो ये कहती हूँ, पॉलिटिक्स जो है अब सिस्टम के हक में होगी, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स खत्म होगी। एक चीज में सिर्फ इसमें रीमा ऐड कर दो कि जिस तरह जो आप बात कर रही हैं, देखिए जब लॉयर्स मूवमेंट भी हुई थी तो उसके बारे में कहा जाता था कि जुडिशरी रिफॉर्म होगी, लेकिन हमने रिफॉर्म्स एज सच नहीं देखे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह तो एक्चुअली एक रिफॉर्मिस्ट जज भी थे, यानी कि जब ये लाहौर हाईकोर्ट के अंदर थे उन्होंने बहुत सारी अच्छी रिफॉर्म्स भी लाए। तो अगर आप असल में चाहते कि जुडिशरी के अंदर कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स आते तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस भी अगर बन जाते तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करते। फिर जिस तरह भी रीमा ने बात की कि जो आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है, तो जो 2 जजेस जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी है, माहिर है, ज्यूरिस्ट है, जिनको पता है इन चीजों का, उनको तो आपने उन अदालतों में नहीं लिखाया। यानी कि आप बेसिकली कोई रियल टर्म में तो आप मीनिंगफुल ना रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि मीनिंगफुली कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन और ये सारा कुछ जो फैसले उसके मुताबिक हो। तो ये तो वही बात है कि एग्जीक्यूटिव का वाकई जुडिशरी के ऊपर जिस तरीके से कैप्चर हुआ है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 अच्छे जजेस जो हैं वो इसकी नजर होते हैं। बहुत अच्छा, एक सरप्राइजिंग चीज, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, मैं देख रही थी और मुझे बहुत हैरानी हुई कि कुछ पीटीआई के जो सिंपैथेटिक या पीटीआई से जुड़े अकाउंट्स हैं, वो कह रहे थे अच्छा हुआ इन जजेस के साथ, क्योंकि इन्होंने जो जस्टिस बंदयाल की जजमेंट थी एक इलेक्शंस के ऊपर, पंजाब के जो होने थे पंजाब असेंबली के, उसके ऊपर 4-3-3-2 कर दिया जो इस तरह, तो उनके साथ अच्छा हुआ है। मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि आप अब भी 2 ऐसे जजेस जो इस सिस्टम के विक्टिम रहे हैं, पीटीआई भी इस सिस्टम का विक्टिम है, आप यकजहती की दिखाने की बजाय आप कह रहे हैं देखो अच्छा हुआ उस वक्त हमारे खिलाफ फैसला किया था, अब आपके साथ भी वही हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि आपको कुछ तो एक यूनिटी दिखानी है, कुछ आपको सॉलिडारिटी दिखानी है, क्योंकि इस तरह अगर अलग अलग करके पीटीआई को लगता है सिर्फ पीटीआई सिस्टम का मुकाबला कर सकेगी, वो नहीं कर सकेगी। उसे जरूरत है और लोगों के साथ जुड़ने की, लेकिन वो अगर आप इन जजेस के साथ जिन्होंने पीटीआई की परसिक्यूशन के बाद इतनी आवाज उठाई, अपनी जजमेंट्स के थ्रू उठाई, बात की कि ये सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं रहा, डेमोक्रेसी के फवाइद पे इतनी उन्होंने बात की कि क्यों हमारी आइन की फंडामेंटल चीज है कि लोगों के वोट्स ट्रांसलेट हो हुकूमत में, उनको अब आप कह रहे हैं अच्छा हुआ क्योंकि वो जजमेंट आपने हमारे खिलाफ लिखी थी। तो ये एक और अनफॉर्चुनेट चीज है कि वो जो यूनिटी है वो इस सिस्टम की ऑपोजिशन में नजर नहीं आ रही, क्योंकि सबसे बड़ी जो सियासी जमात है जो ऑपोजिशन में है वही नहीं चाह रही कि वो और लोगों के साथ जुड़े जो इस सिस्टम की विक्टिम्स है। छोटी सी बात, मुझे पता है जजेस से नहीं है लेकिन क्योंकि कल आर्मी एक्ट में भी तरमीम हुई है
तो फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं इस पे बात करने का। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जजेस के और अदालत के तो इख्तियारात कम कर रहे हैं, अपनी भी हुकूमत साथ साथ कम कर रही है। अगर आप आर्मी एक्ट की जो तरमीम है उसको पढ़ें तो जो इन्होंने की है उसमें बहुत से ऐसे फैसले थे जो पहले फेडरल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत अकेले खुद करती थी। अब बहुत सी जगह पे ये शामिल कर दिया गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ उनकी उनकी रिकमेंडेशन पे ये फैसले किए जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ थी, मैंने कहा हम अपने व्यूअर्स को ज़रा बता दें। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लोग इस वक्त अभी भी तनकीद कर रहे हैं जजेस पे जिन्होंने रिजाइन किया, वो एटलीस्ट सिस्टम को होलिस्टिकली तो देखें कि क्या हो रहा है, किसको ताकत मिल रही है और कौन है जिसको कंप्लीटली साइडलाइन किया जा रहा है। इसको समझे बगैर अगर आपने अभी भी सिर्फ क्रिटिक करनी है कि इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया, तो मेरा ख्याल है यू आर रियली मिसिंग द। अच्छा, मैं वाइंड अप करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहूंगी, और उस चीज को कहने से पहले मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे दिल में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं भी इस बात को एडमायर करती थी कि वो इन्वायरमेंट के लिए, ख्वातीन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बड़े प्रोग्रेसिव जजेस थे, और उन्होंने बड़े अच्छे लॉज जो हैं, सॉरी, बहुत अच्छे जजमेंट्स उन्होंने दी। बट मैं आपको बताऊं कि कल जब ये आया फैसला, तो मेरे शौहर जो है, आप लोग को सारे मिले में, वो बैंकर है, वो बिल्कुल न्यूज को उस तरह फॉलो नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा अच्छा रिजाइन कर दिया, तो लाइक अच्छा। उसके बाद मेरे बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि काम से बाहर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जो नहीं रिलेटेड बहुत सी चीजों से, वो भी सारे, कहीं भी उस ग्रुप में ये बातें नहीं डिस्कस हो रही थी, और बहुत सी चीजें थी। बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह की पर्सनैलिटीज को साइड पे रखते हुए ये कहना पड़ेगा कि जुडिशरी एक इंतहाई फ्लॉड इदारा है। जैसे कि हमारा पॉलिटिक्स, अभी बेनजी ने एक बात कही कि हमारे पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो इरेलीवेंट होती जा रही है, इसी तरह जुडिशरी भी इरेलीवेंट हो गई भी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़े जजेस जो हैं सारे, एक ओवरऑल आपकी पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ईमान नहीं है, आपकी पब्लिक को जुडिशरी पे कोई एतबार और ईमान नहीं है। कोई कोर्ट जाना ही नहीं चाहता, लोगों को लगता है कोर्ट जाना एक सजा है। ये उन वकीलों के हाथ में नहीं है जो आपके केसेस लड़ रहे होते हैं, ये जजेस के हाथ में है। लोगों को कोई लगन नहीं है, एक आम पब्लिक को कोई लगन नहीं, कोई एडमिरेशन नहीं है उसके दिल में किसी भी जज के लिए। ठीक है, ये हम लोगों के लेवल पे हम पढ़ते हैं कि अच्छा जजमेंट बहुत है, वो दैट्स अ वेरी इसलिए गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड क्यों, पॉइंट। इसलिए कि ये जजेस जो है ना, ये इंटरनली कभी एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते, बिकॉज दे पार्ट ऑफ द ग्रेटर सिस्टम। मैं अगेन कहूंगी, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए और जस्टिस अतहर मिनल्ला के लिए, लेकिन यहाँ पे ये इंप्रेशन है, और मेरे ख्याल में तो इंप्रेशन बहुत हद तक ठीक है, कि अंदर अंदर जो जजेस हैं उनको कोई चैलेंज नहीं करता। हाँ, आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए तैयार हो, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का है। बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, जो करप्ट नहीं है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टीज के अंदर अपने पार्टी हेड्स को, अपने पार्टी के और मेंबरान को चैलेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है इस सिस्टम के। तो फिर कोई बॉदर नहीं करता उनके बारे में भी। एक पॉइंट यहाँ पे वो आ गया हुआ है कि नोबडी रियली केयर्स एनीमोर, और उसका आप इस्टेब्लिशमेंट पे जितना भी मलबा डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई जज भी कम नहीं होता। मुझे याद है कि मुझे एक बंदे ने कहा, उनका केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने मुझे कहा कभी सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे कहा कि नाउजुबिल्ला खुदा बैठे हैं वहां पे, उनको जाएं, आपकी टांगे कांप रही होती हैं, वो यूं बैठे हैं, उनके पास इतनी ताकत है और वो कुछ नहीं देते हमें, कुछ नहीं देते, हमारे लिए इंसाफ नहीं करते। वो गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं गई हुई थी, मैंने नहीं देखा था, तो वो देखे हुए थे, और उसका इंप्रेशन सिर्फ ये था ताकत, इंसाफ उसका इंप्रेशन नहीं था। वो एक आम आदमी था जो बहुत मुश्किल से एक कोर्ट में केस लड़ रहा था, उसके पास पैसे ही ज्यादा नहीं थे, और उसको एक ही इंप्रेशन मिला, ताकत। उसको नहीं मिला इंसाफ, उसको नहीं मिला मेरे हक के लिए ये लोग बोलेंगे या कुछ करेंगे मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की एम्बिवलेंस जो है, जो लोगों का ना परवाह करना, उसके लिए जुडिशरी बड़ी हद तक खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं जानती कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी अपने फेलो जजेस को कहा हो कि आप लोग क्या करें, लोगों के लिए कुछ डिलीवर करें, कि क्या कभी अतहर मिनल्ला ने कहा हो, और जरूर आपस में बात करते होंगे, आई एम श्योर। बट एक पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी वो भी थे, और ये सिस्टम जो है ये इतना बुरा है कि आज आपको किसी को परवाह नहीं है। हम कितने लोग हैं, हम ट्विटर वाले, हम मीडिया वाले, हम कितने को हो जाएंगे? ये 22-23 करोड़ की आबादी है। मैं श्योर हूं कि इस 22-23 करोड़ की आबादी में से 21 करोड़ 50 लाख को कोई परवाह नहीं कि कोई जज आ रहा है या आ रहा है।
हम आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मजीद रेजिग्नेशंस आए, कोई और इस पे हलचल हुई इस टॉपिक पे, तो हम जरूर इस पे एक और वीडियो करेंगे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा हम इस पे बात करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन हिट कर देंगे तो आपको वीडियोस का टाइमली पता चल जाएगा कि वो रिलीज हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। सी यू नेक्स्ट वीक।